मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी नवीद नकवी साहब जो है वो मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे क्योंकि जो आइनी इदारे हैं उनके दरमियान एक वाज़ेह टकराव है। सदर ममलकत आइन और कानून की अपनी तशरीह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के इनकाद, उसकी तारीख देने, उसका प्रोग्राम और उसका शेड्यूल देने से मुतल्लिक़ अपनी तशरीह कर रहा है। और जो शाहराह दस्तूर है वहाँ पर वाकई ये जो दोनों दफातर हैं इस वक्त बेदस्तूरी कर रहे हैं और आवाम भी बेचारे जो हैं वो ये सारा ड्रामा भी देख रहे हैं, हालांकि वो बेचारे पहले ही महंगाई का शिकार हैं। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कैसे देखते हैं ये सदर साहब एक अपना लाइन लिए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन एक अपनी लाइन इख्तियार किए हुए हैं? जी बिल्कुल सर, मेरे ख्याल में रियासत के जितने इदारे हैं जिन्हें रियासत का सतून कहा जाए वो तमाम ही हम देखते हैं कि इस वक्त आपस में नबर्द आजमा है। जी बिल्कुल। आप देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका मैंडेट ये है कि जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं वो अपनी जगह पे लैतो लाल से काम ले रहे हैं। फिर आप प्रेसिडेंसी का किरदार देखें कि प्रेसिडेंसी मुसलसल हम देखते हैं कि मुसर चलती आ रही है और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब कर रखा है। लेकिन इसके बरक्स हम मुल्क की सूरत हाल अगर देखें तो बज़ाहिर हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि ख़जाना भी खाली है और फिर जो सूरत हाल हमें इलेक्शन की के लिए पॉपुलेशन की या जो सेंसस की सूरत हाल है, हल्का बंदियाँ हैं, इन ये भी एक खर्च तलब है बात है। क्योंकि चीफ स्टेटिशियन जो हैं, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो सरबराह हैं, उनसे सर हमारी बात हुई थी इस हवाले से, तो उन्होंने भी इसी तरह की सूरत हाल जाहिर की थी कि इदारों में पैसे नहीं हैं। क्योंकि देखते हैं कि डोर टू डोर जब हम जाके नई स्टैटिस्टिक, नई मरदमशुमारी करते हैं, नई हल्काबंदियाँ करते हैं, तो ये तमाम जो काम है इन पर एक कसीर रकम जो है वो खर्च होती है। फिर हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, IMF से बड़ी मुश्किल से अभी हमने अपना एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद भी मुसलसल हमारे ऊपर जो वो तलवार है वो लटक रही है। क्योंकि हमने एक लटक नहीं रही, वो हम पे बरस रही है, वो चल रही है, बिल्कुल चल रही है वो तलवार। बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई। आज मेडिसिन की कीमतें बढ़ा दी हैं नकवी साहब। सर मैं अपने घर की बात करता हूँ कि आज सिर्फ 300 यूनिट्स का बिल आया है, यानी 2 पंखे चलते रहे और एक सर फ्रिज चलता रहा है, 16,000 रुपए का बिल। सारा बताएं वो किधर से इंसान पे करेगा? यानी ये इन्फ्लेशन की सूरत हाल है। और ऐसी सूरत हाल में कि जिस वक्त इन इदारों को मिल बैठ के बेहतर काम करना चाहिए, ये एक टकराव की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं मिल बैठ के। फिर आप देखें, आपने रियासत के दीगर इदारों की बात की, लेकिन यहाँ पे अदलिया भी जो है वो भी डेट मांग रही है इलेक्शन की। लेकिन सबको मिलजुल के ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है समझना होगा, क्योंकि आखिरकार में जो नकवी साहब अगर आइनी इदारे अपना आइनी और कानूनी किरदार छोड़कर सियासी किरदार अदा करना शुरू करते हैं तो ये तो फिर बहुत एक नई लाइन की तरफ हम चले जाएंगे। जी बिल्कुल, इससे भी इनारकी पैदा होगी। हाँ, ये भी अपने अपने जो मैंडेट है, जो अपना दायरा कार है, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन इधर तो आवाज़ बिगड़ा हुआ है। जो भी है वो हम देखते हैं कि वो एक पुलिसमैन का किरदार अदा कर रहा होता है, क्योंकि रियासत का, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम, आपके अदलिया का काम, आपके मुकन्नना का काम, सबका मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो अगर किया जाए तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह नहीं होंगी और हम उम्मीद रखते हैं। तो फॉलो कोई भी नहीं ना करता। जिन लोगों ने फॉलो करवाना है वही जो है वो जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन दी जाती है, वही जब ये सारा कुछ करेंगे और सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए पूरा जो अब आपका सिस्टम जो है वो दाव पे लग जाएगा तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, यही सूरत हाल अभी जो हमारे सामने पैदा हो चुकी है, इसी तरह की सूरत हाल होगी। आप देखें कि कौम हमारी इस वक्त एक तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल में है, क्योंकि एक तो उन्हें चैलेंज है, उनके सामने महंगाई का चैलेंज है, उस पर भी उसे भी वो किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पे अगर ब्लंडर्स हम करेंगे, हमारे पास गलती की कोई चांस नहीं है किसी इदारे के पास भी। जी बिल्कुल नहीं। तो ज़रूरत तो इस अमर की है कि तमाम इदारे कंसेंसस के साथ चलें, सलाह मशवरे के साथ, और एक रियासत के बचाव के लिए इस वक्त इकदाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो बर्कन है, ड्रिल है, वो डूब रहा है इस वक्त। जी जी जी।
बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने सुना नवीद साहब की बात सुनी कि वो भी कह रहे हैं कि अगर ये इदारे अपना अपना एक आइनी जो तरीक़ाकार तो उनका दायरा कार है, अपने जो इख्तियारात का तयन है उसके बीच में रहकर काम करें तो नारकी पैदा ना हो कि मौजूदा सूरत हाल अवाम तो पहले तंग है, मुश्किलात का शिकार है, ऊपर से लड़ाई झगड़े तनाज़ात और अदम बर्दाश्त, वो एक अजीबो गरीब, और ये हर सतह पे अगर आपके हुक्मरान आला इदारों में बैठे हुए लोग वही अदम जो बर्दाश्त है उसका मुजाहरा करेंगे तो फिर आवाम जो है वो तो फिर ज़ाहिर है उनका एक रद्द-ए-अमल हर एक बंदे का अपना ग्रुप है, पसंद है नापसंद है, वो फिर आपके सामने आता है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।